एक्चुअली में ये आइडिया मतलब ये सबके दिल में होती है बात। ये एक आदमी और मर्द के बीच की जर्नी है। मतलब जनरली हम कहते हैं कि आदमी एंड मर्द दोनों चीज़ अलग है हमारे समाज के लिए। तो वहाँ से मुझे इस कहानी की इंस्पिरेशन मिली कि एक आदमी नॉर्मली क्या होता है, और जब हम कभी सुपरिज्म, ये मर्द की औलाद है तो सामने आ, मर्द होके तो औरत से पिट गया, मर्द होके औरत पे हाथ उठाता, मतलब इधर भी उधर भी। और ये कहीं ना कहीं हमने ही अपने ऊपर बर्डन डाला है। मतलब ये इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, ये हमारा है कि हम एक्सप्रेस नहीं करते। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं चाहिए, ऑल दैट। तो इसीलिए आप देखिए कि मोस्टली हार्ट अटैक भी मेंस को ही आते हैं। इसके इधर कुछ आंकड़े हैं तो मुझे नहीं पता है। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन, इमोशन को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। और हम बीइंग अ मैन, यार वो क्या मतलब क्या सोचेगी ये लड़की देखती, क्या सोचेगी माँ, क्या सोचेगी बहन, क्या सोचेगी। और कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव फिल्म है। ये बात अभी हम बताएंगे नहीं, लेकिन आप फिल्म जरूर देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम मर्द बेचारे की बात कर रहे हैं तो उसका कारण औरत ही हो, नहीं ऐसा नहीं है, या औरत बेचारी हो तो मर्द ही हो, ऐसा नहीं है। समाज को हम एक फेमिनिज्म और मैनिज्म में दोनों का फेवर नहीं करता। ह्यूमनिज्म मतलब एक सेंटर, मतलब हम दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। तो पहली बार हमने, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी तक, जिन्होंने इवन मुझे जो फीमेल्स ने देखा है ना, उन्होंने ये फिल्म को देखने के बाद कहा कि हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी फिल्म है। और डेफिनेटली आजकल बहुत सारी फीमेल्स भी ये बात उठा रही है। थैंक यू। एब्सोल्युटली। मैं सीमा पावर जी आपसे जानना चाहूँगी, आई हैव नोन यू इन द कैपेसिटी ऑफ दैट गर्ल फ्रॉम हम लोग, मोस्टली बिकॉज मेरे माता पिता दादी, तुम तो नहीं पैदा हुई। हाँ नहीं तब मैं पैदा नहीं हुई थी तो मैं क्लेम भी नहीं कर सकती, लेकिन उनकी जो फॉन्डनेस थी आपके लिए, एंड देन आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विद योर टैलेंट फ्रॉम बरेली, फ्रॉम राम प्रसाद की तेरहवीं, एंड राम प्रसाद की तेरहवीं आपने डायरेक्ट की है। एंड ऐसा बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज आई फील लाइक व्हाट अ लेजेंड इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। I feel like you've donned and changed too many hats. कभी एक्टर, कभी डायरेक्टर, एंड आई एम श्योर अपने थिएटर में भी बहुत सारे ऐसे रोल्स निभाए होंगे। तो हाउ आर यू फीलिंग एज ऑन टुडे, जस्ट बीइंग से यू नो एन एक्टर, डायरेक्टर्स एक्टर? हाउ डू यू ओरिएंट योरसेल्फ? कैसे कैसे आप अपना दिमाग चेंज करते हैं कि यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी या यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ? देखिए, मेरे ख्याल से ये डिपार्टमेंट बहुत अलग अलग है, और हमारे बगल में ही खड़े हैं थे मोस्ट टैलेंटेड आदमी, जिन्होंने अभी अभी कहा कि उन्होंने फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, कंपोज भी किया है। मुझे लगता है हर एक डिपार्टमेंट बहुत अलग है। और जैसे हम जब एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ कि अगर हम जब घर पे होते हैं तो हम घर वाले होते हैं, हम जब ऑफिस चले जाते हैं तो ऑफिस वाले होते हैं। तो ये इंसान की फितरत है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को उस जगह पर रोक लेता है। और मुझे लगता है कि इतने साल काम करने के बाद अलग अलग फील्ड को समझना शायद मेरे लिए मैं लकी हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, कि मुझे सब कुछ सीखने को मिला और मैं उन्हें अलग अलग रूप में देख पाई हूँ। और हर रूप को मैंने बहुत इन्जॉय किया है। शायद उसी का रिजल्ट है कि यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। Absolutely, absolutely. We truly love your work, ma'am. जब ये स्क्रिप्ट आपको मिली थी, या आपको आपकी बातचीत पहले हुई कि स्क्रिप्ट पहले मिली, क्या आपका रिस्पॉन्स क्या था स्क्रिप्ट की जब तरफ? अनूप मुझे मिले थे, उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट है इसका, क्योंकि सच में ये बात बहुत गहरी है कि हम हमेशा औरतों के दुख की बात करते हैं, मर्द के दुख की बात ही नहीं करते हैं। जैसे कि वो बेचारा पता नहीं कौन से सातवें आसमान से आया है, उसे कोई दर्द नहीं होता, मगर जिस दर्द की बात वो अपनी फिल्म में कहना चाह रहे थे, वो दर्द मुझे बहुत अपील किया। क्योंकि हमेशा हम ऐसा मानते हैं, ये जो सेंटेंस बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, इसको हम कहीं और रिलेट करते हैं हमेशा, और बहुत इस पर हंसना चाहते हैं इस बात पे। पर अनूप ने जिस तरह से स्क्रिप्ट को लिखा है और उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है, उसमें हर जगह यही बात बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रही है कि मर्द का दर्द बहुत छुपा हुआ होता है, और अगर हम उसे सच में महसूस करने लग जाएं तो बेचारों को इतना हार्ट अटैक ना हो। अतुल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एंड क्षमा चाहती हूँ कि अगर आपको मैंने ज़्यादा ओल्ड करार दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसी जनरेशन से आते हैं जहाँ पे इस बात का प्रेशर बहुत था, एंड यू हैव सीन द ट्रांजिशन हैपन राइट बिफोर योर आइज कि अच्छा हम मैं जब छोटी थी ना, तब अतुल से पूछो क्या करते थे। बताइए। ये इन्होंने लाख कहना चाहे कि मैं
कि छोटी हूँ या मैं कितना बड़ा हूँ, हो ना पाएगा। हम लोग लगभग एक ही एज के होंगे जी। तो हमने जो समय देखा, जो परिवार, जो अपना आसपास समाज देखा, उसमें ये बात सच थी। बात बात पे लोगों को सुना जाता था बोलते हुए कि अरे यार रो रहा है यार। हाँ, तो एज कैसा मर्द अ है, ये मैन सब क्या बात, आपको हाँ। मानसिक तौर पे एक उलझन होती थी कि यार मैं क्यों नहीं मतलब खुल के जी पाता हूँ? हाँ, आज भी होती है। ज़्यादा दिन अगर मैं थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि आप काम नहीं है इसलिए नहीं कर रहे होते, कभी कभी आप सेलेक्टिव होते हैं तो ज़्यादा दिन घर पे बैठ जाते हैं, तो वाइफ बोलती क्या कर रहे हो बैठे हो, जी रहा हूँ। है ना। तो ये तो एक बात हो गई इस तरह से। हाँ, उलझन क्यों नहीं होती है। और ये सच है कि चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, कि जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं उसको खुल के एक्सप्रेस करने का आपको अधिकार है, और उससे तबीयत ठीक रहेगी। हार्ट अटैक कम आएंगे। दबाना नहीं चाहिए। और सारा लुब्बिलवाब ये है जो इन्होंने कह दिया सारी बातें, बस यही है कि अब फिल्म में जो दिखाया लोग ने और सही तरीके से दिखाया है कि, और ये थोड़ा पहले का वक्त लिया होगा मेरे ख्याल से, और आज भी बहुत जगह बहुत बातें होती हैं जो हम तक नहीं पहुंचती। हम तो जो है समाज सिर्फ मेट्रो को भी काफ़ी लोग समझते हैं कि सिर्फ दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, ये है, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो समाज है दूसरे शहरों में भी है, और वही है असली जो हमारी जनता है, वो वही है। और हाँ, ये सब अभी भी घट रहा है, तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि लोग समझें कि भाई नहीं, अगर 4 आदमी भी समझ के ना तो खुल के कभी रोया नहीं है, रो पड़ा कर ले तो अच्छी बात है, तो मैं जीत होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। चलो भाई ठीक है। विराज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, यू बिलोंग टू अ जनरेशन जहाँ पे दिस सेंस ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप मर्द हो और जो भी इंसान के तौर पे आपको एक फ्रीडम मिलना चाहिए टू रियली एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये पहली फिल्म है आपकी, राइट? जी। एंड you are here, you know, amidst these really fine actors. तो सबसे पहले तो बताओ, डर लगा? पेट में गुड़गुड़ हुई जब वो पहला शॉट देना था? Like what was the weight of that moment in your mind? अभी भी हो रही है। Actually, शुक्रिया आप सभी का to be here for me, and actually thanks to cast me in this film, and he's my mentor, my teacher, and अभी भी मुझे actually I feel a little bit nervous. It's because, okay, this it's okay. is यहाँ my पे हम सब गलतियाँ first करेंगे। interview. So हाँ, होता, मैं एक्चुअली बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ आज भी ऐसा ही होता है। इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं कि क्या कर रहा है लड़का, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया। अभी भी मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता इंजेक्शन के लिए, भाग जाता हूँ। सर जानते हैं, सर भी मेरे साथ गए हैं, मैं वहाँ से भी ऐसे ही उठ के भाग लिया था। मैंने कहा ये तो इंजेक्शन लगा रहा, मैं नहीं रुका इसके पास। लेकिन वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यू नो व्हाट, ये तो मेरा बचपन रहा है, ये तो मेरी जिंदगी रही है। हाँ, जब सर ने मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मुझे लगा कि हाँ, बट आई चेंज माई सेल्फ फॉर दिस फिल्म। मैं हूँ नहीं एक्चुअली ऐसा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ लोग शायद ऐसा पैदा ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, बचपन से उनको ऐसा बना दिया जाता है। बट कुछ वैसा हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट अच्छा लगा सर के साथ काम करके। थैंक यू। That's fantastic. That's fantastic. Manukriti, let me come to you. I saw you first in Ramprasad की 13वीं। मैंने सुई धागा के बारे में नहीं जाना था तब तक, and I was like, who's this girl? She's amazing. She's so carefree. And then पता चला what your lineage, your legacy is. But I want to know a two-fold answer from you. एक तो मम्मी डायरेक्ट कर रही है जब, तो क्या हालत होती है? और जब मम्मी सिर्फ एक को स्टार होती है तो क्या हालत होती है? और जब तुम अभी इस मूवी की हीरोइन हो तो क्या लग रहा है मन में? I think she does all the roles beautifully. Like, you know, when she's a director, she's the most understanding. I think because she's an actor, तो she understands कि एक actor क्या चीज़ों के बारे में सोच रहा है. So I think she's very understanding with each actor. She's very clear about it. So
खाना बनाया था इन्होंने सेट पे रामप्रसाद के भी, एंड खाना यहाँ भी बन रहा था, तो मतलब wherever you go she'll be feeding you food. She is the most happiest person to be around. तो मज़ा आता है, like I think it's a lot of fun, and obviously looking at her you learn so much यार, मतलब Is she strict about something? ये ठीक नहीं कर रही हो, मैं आंखें दिखा रही हूँ तुम्हें? नहीं यार, no she's not strict. सीमा मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब मुझसे फर्स्ट डे वीडियो ड्यू परमिशन मैम, फर्स्ट डे मुझसे हो नहीं रहा था तो मैम ने ऐसे करे, तो अपनी माँ से ऐसे बात करता है क्या, ऐसे बात करता है क्या अपनी माँ से, मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? तो मैम बहुत अच्छी हैं एक्चुअली, बहुत अच्छी हैं। That's amazing. एंड अतुल सर भी, अतुल सर से मैं फर्स्ट टाइम मेरे भी लगा दिया So fun yeah, like whenever working with her is always fun. That's fantastic. What about you, ma'am? How was your experience? Because आपके जितने भी मैंने bits देखे ना, आप गुस्सा हो, पूरे टाइम ही गुस्सा हो आप। तो आपको क्या ओरिएंटेशन दी गई थी? अनूप ने पैसे नहीं दिए थे। अनूप सर ने बोला कि टॉपिक ऐसा है ना, कहीं तो मतलब दिखे ना बेचारा मर्द बेचारा, भाई ये दर्द मर्द, तो उनका दर्द दिखता है मेरे डांटने के बाद। लवली एक्सपीरियंस, अनूप जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि सीमा दी, मैं इनको बहुत एडोर करती हूँ, बहुत जब हम ड्रामा स्कूल में थे मैं इनको बहुत प्रेज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो जब इनके साथ काम करने का था तो और भी अच्छा लगा, मतलब ऑफकोर्स ये मैं भी और अतुल्ला भी नहीं लगाया मैंने, ये सब लोगों के साथ काम करके बहुत। और सबसे अच्छी बात है कि अनूप सर ने जो स्टोरी मुझे बताई थी, पहले मुझे टॉपिक तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिखा रहे, मे भी एक कैरिकेचर भी हो सकता है सिर्फ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि वो एक अंतर्मन दशा होती है ना, वो ज़्यादा हुई है। ये तो बहुत बड़ा एक थिन लाइन होती है, इसको क्रॉस करके ऐसा मर्द को दर्द नहीं होता, वो चीज़ नहीं है, इट्स बियॉन्ड दैट, It's not preachy. इट्स नॉट स्मॉल लेयर्स जो वो बात करता है, जो आम जीवन में बोलते हैं आप। तो टाइटल जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई मर्द को दर्द, कुछ ऐसा कोई सीन है जिसमें दर्द नहीं होता। ऑफ कोर्स इट्स इंटरनल, अपने अंदर की जर्नी है जो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जूझता है और महसूस करता है और बोल नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। और आजकल के बच्चे बोल भी पाते हैं, ऑफ कोर्स सो मेनी पीपल, जो लड़का लड़की आपस में बात करें, चिकन मुझे भी होती है प्रॉब्लम, बट आई थिंक जो जनरेशन थोड़ा सा भी कुछ साल पहले 5-6 years बैक नहीं कर रहे। अभी के लड़के तो बोल लेते हैं भाई देख मेरे को भी प्रॉब्लम है, देख मुझे रोना आ रहा है, अभी मैं रो लूंगा। तू भी कमा मैं भी कमा रही हूँ ना, तो सो इट्स नाउ इट्स फाइन। बट कुछ समय पहले, आई थिंक 10 साल पहले, 7 साल पहले ये था कि भाई, पर वो बहुत बढ़िया सी, अभी छोटे शहरों में अभी भी ऐसा है। छोटे शहरों में है, फ्रॉम हिमाचल, तो वो है वहाँ पे। ठीक है, अभी नवर पेंडिंग करो, पहले सॉरी दो में छप प्लीज मानिक तुम बताओ, तुमको क्या बोला गया था कि ये तुम्हारा रोल डिस्क्रिप्शन है, और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक प्लेइंग दिस फ्रेंड ऑफ विराज, राइट? हाँ हाँ, आर यू अ गुड इन्फ्लुएंस की बैड इन्फ्लुएंस? वो आपको एक्चुअली आई एम प्लेइंग फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो यही बताया गया था कि माइक यू आर द बैकबोन ऑफ विराज, द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग, एंड फिर यही था कि इसकी लाइफ में, मूवी में जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रहा है। तो ऐसा ही था कि अगर, एंड इसकी मैंने बहुत मूवी में बहुत मज़े लिए इससे मैंने, एंड बहुत ऐसा इसको मैंने बहुत मोटिवेट किया कि भाई मर्द बन, मर्द ऐसा होता है, तो क्या कर रहा है, और मतलब एक लड़की नहीं पट रही तो उससे मतलब कब प्यार करता है, हर चीज़ का कोई भी बात होगी आज मेरे पास आ जाएगा लेके उसको, तो अपने आप उसको सॉल्व कर। तो ये सारी चीज़ें थी, इस तरीके से ही मेरी जर्नी है मूवी में। एंड सर ने जब सारा समझाया, और सबसे बड़ी बात अब सर ने मेरे को बताया कि दे ऑल पार्ट गेम, तो आई वाज मतलब कैसे होगा, कैसे ये सब, तो ट्रेनिंग थी मेरी, और जो भी उस टाइम मैंने अपना को आगे मार लेता हूँ लेवल पे लेके आया कि मैं इन लोगों के साथ अच्छे से काम कर सकूं। That's wonderful. That's wonderful. मैं एक सवाल अनूप आपसे पूछूंगी. You have gone from writing and directing and composing the music of this movie. ये जर्नी कितनी लंबी रही है आपके लिए? तो कोरोना के बाद 2 साल की तो हो ही गई है। हाँ. Actually, मेरी जर्नी दिल्ली से है, मैं थिएटर से हूँ। इवन मेरी जब बात भी हुई थी सीमा जी से, तो मैं NSD से ही NSD में बैठा हुआ था मैं, तो मेरा शुरू से ही थिएटर NSD से
तो इसीलिए मैंने आर्टिस्ट भी उसी बैकग्राउंड से जो सिनेमा में It shows this entire और cast is- आपको मैं बता दूं कि ये फिल्म जितनी भी आपको बेहतरीन दिख रही है बिकॉज ऑफ इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने इतना, मतलब मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था और मैंने कभी असिस्ट भी नहीं किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि सीमा जी ने अपनी बेटी को मेरे एज एन लीड, मतलब क्योंकि बच्चे का करियर तो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना ऐसे किसी भी फिल्म में, लेकिन बहुत इनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मुझसे मिले, और मैं जहाँ तक अभी तक खुश हूँ कि मैम को कहीं से ऐसा हो नहीं है कि यार मैंने ये गलत फैसला लिया। मैंने बहुत मेहनत की है, आखिर तक हम लोगों ने इस पर काम किया है। थिएटर के लिए हम लोगों ने इंतज़ार किया है क्योंकि थिएटर बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए क्योंकि थिएटर जान है सिनेमा की, और हमने इसीलिए फिल्म को थिएटर में हम लेके आ रहे हैं। हमारी बहुत छोटी फिल्म है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म है, लेकिन हम एक छोटी सी हम बहुत कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करते, लेकिन एक जैसे सिंपल सी फिल्म होती हैं जो आप परिवार के साथ आ सकते हैं, तो वो है। बाकी म्यूज़िक का ऐसा रहा कि शुरू से थिएटर से करता था, तो म्यूज़िक का ऐसा नहीं कि मैं कोई कंपोज़र ही हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा एडिशनल माँ सरस्वती की कृपा है, तो वो गुड़ था, तो गाने बनाए और अच्छे लगे हमारी टीम को, तो बोला कि नहीं यार, हम म्यूज़िक की जब म्यूज़िक हम मंगवा रहे थे तो हमें कोई भी गाना पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा कि ये मेरे कुछ गाने हैं, तो सबको पसंद आया। देन उसके बाद और म्यूज़िक का बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत बहुत बड़े बड़े लेजेंड ने इसमें म्यूज़िक मेरे संग